नमस्कार। बता दें कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय कॉलेजों को फिर से सीबीएस के तहत यूजी में नामांकित छात्र छात्राओं को लेनी होगी मिड टर्म की परीक्षा। यानी जितने भी थर्ड लिस्ट में मेरिट लिस्ट में जो छात्र छात्राएं का एडमिशन हुआ है उनका भी मिड टर्म की परीक्षा लेना जो है कि सुनिश्चित कर दिया गया है। तो बताते चले कि जेपी विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंगभूतित्व व संबंध कॉलेज में सीबीएस के तहत फर्स्ट सेमेस्टर के बीते 10 नवंबर तक एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं का मिड टर्म टेस्ट इंटरनेशनल एग्जाम का आयोजन कॉलेज प्रशासन को अलग से करना होगा। बताते चले कि कॉलेज द्वारा पूर्व में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नामांकित छात्रों का मिड टर्म एग्जाम का आयोजन किया जा चुका है, जब पूर्ण सेकेंड मेरिट लिस्ट तथा बाद के कॉलेज द्वारा अपने स्तर पर छात्रों का फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया गया है उनका मिड सेमेस्टर का एग्जाम जो है पढ़ाई कराने के बाद लेना होगा। वैसे पूर्व में संपन्न हो चुके मिड सेमेस्टर के अंतर्गत 15 अंकों की इस परीक्षा में ऐसे तो कॉलेज के प्रश्न के पैटर्न में एकारूप पता नहीं दिखा था, वहीं लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए तो कहीं सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछकर परीक्षा निपटा दी गई थी। तो हालांकि देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी एक अहम बात जो है बता रही है कि यूनिवर्सिटी बता ये रही है कि परीक्षा पत्र में जो है कि दिखा कि कहीं लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ जो है अपना अपना कॉलेज जो है जैसा उनका सुविधा लगा वैसे वो एग्जाम स्टूडेंट सबसे ले लिया। और वहीं जो है बताया जाता है कहीं ऑब्जेक्टिव पर ही परीक्षा पत्र पूछकर जो है निपटा दिया गया था। तो अब ऐसा चलने वाला बिल्कुल नहीं है। बताया गया है कि 4 वर्षीय कोर्स की परीक्षा का जो पैटर्न तैयार किया गया है उसमें 15 अंकों की जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव कोर्स के लिए होगी, जो कि 17 अंक का एंड सेमेस्टर का परीक्षा होगी। तो बता दें कि जो भी अब परीक्षा होगा वो 15 अंकों की और मिड सेमेस्टर परीक्षा होगी जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लिया जाएगा जिसमें 17 अंकों का 8 सेमेस्टर की परीक्षा होगी। इधर मिड सेमेस्टर परीक्षा का संचालन कॉलेज जो है अपने स्तर से कराएगी। दोनों सेमेस्टर की परीक्षा का मूल्यांकन भी कॉलेज ही कराएगी, जिसके बाद छात्रों को दिए गए अंक विश्वविद्यालय के उपलब्ध कराना होगा। जबकि 17 अंकों के मिड सेमेस्टर परीक्षा विश्वविद्यालय के अवसर पर होगी। विश्वविद्यालय सिर्फ इस परीक्षा के मूल्यांकन के द्वारा लिए गए जिम्मेदार होगा। बता दें कि सेमिनार व उपस्थिति पर भी मिलेंगे अंक, यानी सेमिनार यानी जितने भी सेमिनार होगा उसका भी अंक मिलेगा और उपस्थिति का भी अंक मिलेगा। स्नातक की परीक्षाओं में पीजी जैसे पैटर्न लागू किया गया है। अब स्नातक में 10 अंकों का सेमिनार व क्यूज का प्रेजेंटेशन भी असाइनमेंट रखा गया है। छात्रों की वर्ग में उपस्थिति और व्यवहार के लिए भी 5 अंक मिलेंगे, जबकि लिखित जांच परीक्षा 15 अंक की होगी। निर्धारित 3 पैटर्न में किया गया है कि पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे। 20 अंकों की परीक्षा में 2-2 अंक का प्रश्न 10 पूछे जाएंगे। पार्ट बी में 20 अंक के परीक्षा होंगे जिसके लिए 6 लघु उत्तरीय प्रश्न 4 के उत्तर लिखने होंगे, यानी 6 क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 4 का उत्तर लिखना होगा। हर प्रश्न पर 5 अंक का जो है आपको नंबर दिया जाएगा, यानी एक क्वेश्चन सही बनाते हैं तो उसका 5 नंबर आपको मिलेगा। पार्ट सी की परीक्षा 30 अंक की होगी जिसमें 5 सवालों में से 3 सवाल आपको बनाने होंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन का जो है 10 नंबर दिया जाएगा। तो फिर से बता दें कि जबकि लिखित जांच परीक्षा 15 अंक की होगी, निर्धारित 3 पार्ट में किया गया है, तो 15-15 नंबर का जो परीक्षा होगा उसको 3 पार्ट में दिया गया है, जिसमें पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, दोनों में से कोई हो सकता है। वहीं 20 अंक की परीक्षा में 2 अंकों का उत्तर जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 20 का जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट बी में
भी 20 अंक का परीक्षा होगी, जिसके लिए 6 लघु उत्तरीय प्रश्न और 4 के उत्तर लिखने होंगे।